आईआईटी जेईई और नीट एस्पिरेंट्स को 4 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स का है जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी तरह से हुई है, जिनका 10th तक का अंडरस्टैंडिंग, 10th तक सब्जेक्ट का, 10th तक के कॉन्सेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है और उनके अंदर आईआईटी या नीट क्वालिफाई करने का मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग है। ऐसे बच्चों को कॉग्निटिव साइकोलॉजी में सेल्फ स्टार्टर्स कहा जाता है। दूसरा कैटेगरी ऐसे बच्चों का है जिनका 10th तक का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, उनकी स्कूलिंग नहीं सही से रही है, तो उनका सब्जेक्ट मैटर पे ग्रास्प नहीं है, पर उनके अंदर क्वालिफाई करने का मोटिवेशन है। ऐसे बच्चे घंटों तक पढ़ाई कर सकते हैं, पर उनके पढ़ाई करने का रेट बहुत स्लो होता है। ऐसे बच्चों को कॉग्निटिव साइकोलॉजी ग्राइंडर्स कहता है। तीसरा कैटेगरी ऐसे बच्चों का है जिन बच्चों का 10th तक तो बहुत अच्छे से हुआ है, उनके पेरेंट्स सिंसियर थे, उनको अच्छी स्कूलिंग मिल गई और उन्होंने 10th तक के सिलेबस को बढ़िया से कवर कर लिया है। नॉलेज 10th तक का उनके पास पूरा है, उसको अप्लाई कर सकते हैं, पर कमी है तो उनके अंदर मोटिवेशन की। ऐसे बच्चों को हम लोग कोस्टिंग जीनियस कहते हैं। जीनियस तो है, उनके अंदर मोटिवेशन की भारी कमी है। आखिरी ग्रुप ऐसे बच्चों का है जिनका स्कूलिंग भी सही से नहीं हुआ और उनके अंदर मोटिवेशन की भी कमी है। ऐसे बच्चों को कॉग्निटिव साइकोलॉजी ओवरवेल्म्ड की कैटेगरी में डालता है। अब इन चारों कैटेगरी के बच्चों से रिजल्ट लाने के लिए इन चारों कैटेगरी के बच्चों को सेम तरह से नहीं पढ़ाया जा सकता है। इन सबके लिए कंटेंट सेम नहीं हो सकता है, कंटेंट डिलीवरी का स्टाइल सेम नहीं हो सकता है और इनके पढ़ाई का पेस सेम नहीं हो सकता है। इस चारों तरह के बच्चों को एक बैच में रखना चारों के साथ अन्याय है। जो सेल्फ स्टार्टर्स हैं वो खुद से पढ़ना चाहते हैं, खुद से पढ़कर वो सीख जाते हैं, ऐसे बच्चों को डिटेल थ्योरी की जरूरत नहीं होती। ऐसे बच्चों को जरूरत होती है मेंटरशिप की, ऐसे बच्चों को जरूरत होती है गाइडेंस की। उन्हें बताना होता है कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना तक पढ़ लेना इनफ है, कहाँ पे उनमें कमी है, ये फीडबैक की उनको जरूरत होती है। उनको कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और फिर इवैल्यूएशन से ये पता करने की जरूरत होती है कि उनको और क्या क्या करने की जरूरत है। अगर उनको सही गाइडेंस मिला तो ऐसे बच्चे एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है ग्राइंडर्स की, इन बच्चों के अंदर चूंकि मोटिवेशन है और वो हार्ड वर्किंग है, उनसे रिजल्ट लाया जा सकता है, पर उनको पढ़ाने का तौर तरीका बिल्कुल अलग होगा। उनको पढ़ाने का जो मेथड है उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। उनको डिटेल में सारे थ्योरी को बताना होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन उनको सोल्व करके दिखाना होता है और तब क्वेश्चन बनाते समय उनको जरूरत होती है गाइडेंस की। वो जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में देख चुके हैं उन क्वेश्चंस को वो कर पाते हैं, नया क्वेश्चन आने पे उनको परेशानी होती है। वहां पे उनको हर स्टेप पे गाइडेंस की जरूरत होती है, कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। जब स्टूडेंट सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन बना लेता है तो उसके अंदर बेसिक कमियां जो थी वो अपने आप दूर होने लगती हैं और फिर वो स्टूडेंट ग्राइंडर से सेल्फ स्टार्टर में शिफ्ट हो जाता है। एक बार जब वो सेल्फ स्टार्टर बन गया तो फिर अब उसके हाई रैंक की जर्नी वहां से शुरू हो जाती है। पर जब तक बच्चा ग्राइंडर वाले कैटेगरी में है उससे रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती है। टीचर का काम, इंस्टीट्यूट का काम उसको आइडेंटिफाई करके और उनकी कमियों को दूर करके ग्राइंडर से सेल्फ स्टार्टर वाले रीजन में लेकर जाना है। एक बार सेल्फ स्टार्टर वाले कैटेगरी में आ गए, अब वो अच्छा रैंक दे सकते हैं। जो तीसरा कैटेगरी है कोस्टिंग जीनियस का, इन बच्चों के अंदर टैलेंट है, इनके अंदर इंटेलिजेंस है और 10th तक का नॉलेज बेस भी इनके पास है। कमी है वो मोटिवेशन की है। ऐसे बच्चों को आप डिटेल नोट्स और थ्योरी के डेप्थ में जाकर मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को जरूरत होती है इंस्पिरेशन की, उनके साथ पर्सनल कनेक्ट बनाने की, वन टू वन इंटरेक्शन में आने की, और तब एक बार उनके अंदर इंस्पिरेशन आ गया, उनके अंदर ये मोटिवेशन आ गया कि हमको कुछ कर गुजारना है, इसके बाद जो है सो वो काफी आसानी से सेल्फ स्टार्टर वाले जोन में शिफ्ट हो जाते हैं और तब वो अच्छे रैंक की जर्नी पर चले जाते हैं। जो चौथा ग्रुप है वो उनको हैंडल करना सबसे ट्रिकी है क्योंकि उनका बेसिक्स भी कमजोर है और मोटिवेशन की भी कमी है। ये बात अलग है कि अधिकतर केस में मोटिवेशन की कमी इसलिए है क्योंकि उनका बेस कमजोर है। ऐसे बच्चों को दो
अलग अलग तरीके से इम्प्रूव किया जाता है। जो पहला तरीका है वो है माइक्रो असाइनमेंट्स। उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स 10 तक के बेसिक्स जो कमजोर हैं, जो कमजोर रह गए, जिस कारण से उन्हें +2 लेवल का या कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बनाने में काफी अधिक कठिनाई आती है। ऐसे असाइनमेंट्स, ऐसे माइक्रो टॉपिक्स, माइक्रो असाइनमेंट्स उनको देकर पहले तो उनकी बेस को मजबूत किया जाता है। एक बार जब उनका बेस मजबूत हो जाता है तो उनसे खुद से क्वेश्चन बनना शुरू होता है और तब उनके मोटिवेशन का लेवल भी ग्रेजुअली बढ़ने लगता है और तब वो फिर ओवरवेल्म से ग्राइंडर की कैटेगरी में शिफ्ट होते हैं और फिर वहां से उनको स्कैफोल्डिंग करके हम लोग ग्राइंडर से फिर सेल्फ स्टार्टर के ग्रुप में लाते हैं और तब वहां से फिर उनका जर्नी रैंक की तरफ जाता है। जो मास मार्केट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे बच्चों को एक ही तरह से डील करते हैं। सबको वो डिटेल नोट्स दिखाते हैं, जिसके कारण जो सेल्फ स्टार्टर ग्रुप के बच्चे हैं जो बहुत अच्छा रैंक ला सकते थे, उनका रैंक ऑर्डिनरी रैंक आ जाता है। विज्ञापनों में दिए गए बड़े बड़े रैंक के दावों से आप धोखे में ना आइए। वो रैंक उनके एक सेंटर का आया है जहां पे उन्हें सारी सुविधाएं दी गई हैं। सेल्फ स्टार्टर्स बच्चों को लिया गया है और वो स्पेशल मेंटर्स दिए गए हैं। 8 लोगों का 10 लोगों का बैच बनाकर उनको पूरी गाइडेंस दी गई है, वहां से वो रैंक आया है। पर बाकी जिस शहर में आप हैं, आपके शहर में जो ऐसे इंस्टीट्यूट का ब्रांच है, वहां पे क्या ऐसा किया जा रहा है? जवाब है नहीं। वहां पे सबको एक ही तरह से पढ़ाया जाएगा और ऐसे में अगर आप सेल्फ स्टार्टर ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो आप जितना अच्छा रैंक ला सकते हैं उतना अच्छा रैंक आप नहीं ला पाएंगे। अगर आप ग्राइंडर हैं तो आपको इंटरटेन करने का उनके पास पूरा व्यवस्था होगा। अगर आप ग्राइंडर हैं तो आपके लिए वो नोट्स तो लिखवा देंगे, पर वो आपको ग्राइंडर से सेल्फ स्टार्टर वाले ग्रुप में नहीं लेकर आएंगे जहां से आपके रैंक की जर्नी स्टार्ट होती है। आप अगर कोस्टिंग जीनियस हैं तो उनको तो आपसे मतलब ही नहीं। आपको शरारती बच्चा के ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि बच्चा शरारती बहुत है, इससे रिजल्ट नहीं आ सकता है, इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। और अगर आप चौथे ग्रुप के हैं तो फिर वहां पे तो आपका कोई भविष्य ही नहीं है। वहां पे आपको कमजोर बच्चा कहकर साइडलाइन कर दिया जाएगा, आपसे रिजल्ट की उम्मीद भी नहीं की जाएगी। तो ऐसे इंस्टीट्यूट से सिर्फ जो सेल्फ स्टार्टर ग्रुप के बच्चे हैं वो रैंक लाते हैं, वो क्वालिफाई कर पाते हैं, वो भी उतना अच्छा रैंक नहीं ला पाते जितना वो डिजर्व करते थे, जितना वो ला सकते थे अगर उन्हें उनके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती। बाकी बच्चों के लिए तो माना जाता है कि उनमें टैलेंट ही नहीं है, वो रिजल्ट ला नहीं सकते। हम अपने संस्थान पोलैरिस एकेडमी में पहले तो बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चा है किस ग्रुप का। जो जिस ग्रुप का है उसको उसी ग्रुप के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम केवल 25 बच्चों का बैच रखते हैं, सबसे 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, सबकी कमजोरियों को, सबके स्ट्रेंथ को हम लोग काफी ध्यान से मॉनिटर करते हैं और तब इंडिविजुअल बच्चों के लिए इंडिविजुअल असाइनमेंट्स तैयार किया जाता है। ये इंश्योर किया जाता है कि आपका जो जर्नी है रैंक की तरफ वो सही रास्ते पे चल रहा हो। आप अभी किस ग्रुप में हैं और उस ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ले जाने के लिए आपको जिस तरह से पढ़ाए जाने की जरूरत है उस तरह से पढ़ाते हैं। सारे बच्चे को सेम स्पीड से, सेम तौर तरीका से नहीं ले जाया जाता है।